मुनासिब ही नहीं है। अब एक सैलरीड बंदा है, उसका साथ कारोबार भी है, उसको कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी तो फिर है ना, लेकिन प्रॉपर वर्किंग तो करनी चाहिए ना। आप इस बात को तो समझे ना। अगर फर्स्ट टाइम किसी ने रिटर्न भरी है, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम किसी की खिदमत ली है, या लास्ट डेट थी और लास्ट आवर तक उससे कहा, उसने कहा कि आप सैलरीड पर्सन से बता दें, तो वो उन्होंने एक रफ एस्टिमेशन से चीज़ें फिल कर दी हैं, तो क्या वो जो फर्स्ट टाइम रिटर्न फिल की है वही बेस बन के आगे चलती रहती है या अगले साल में उसमें कोई चेंजेस लाई जा सकती है? वो इस तरह बात है कि इस तरह लास्ट डेट को लोग आ जाते हैं। अब हर बंदे के पास काम होता है, तो उसी वक्त काम को नहीं किया जा सकता। उस टाइम होता है कि आपने ये रिटर्न भर दी है लास्ट डेट को, उसके बाद हमारे पास 20-25 दिन का टाइम है कि हम उसको ठीक कर सकें। अगर हम उसको खुद ठीक नहीं करेंगे, हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, हमने तो गलत ही दी होगी, पूरी प्रॉपर फर्जी डाल दिया ताकि हम हमारा जुर्माने से बच जाएं, तो फिर हम उसको 20-25 दिन में खुद ठीक कर लेंगे। अगर हम ठीक नहीं करते खुद, तो फिर वो उसने जो टाइम पीरियड गुजर गया है तो फिर वो लॉक हो गई है, फिर हमें कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। जो लास्ट डेट को लोग आते हैं उसका तरीकाकार यही होता है कि हम उसकी आर्जी रिटर्न फाइल कर देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि यार डेटा ले आओ 2-3 दिन में या 4 दिन में, हफ्ते में इकट्ठा कर लाओ, फिर हम उनकी रिटर्न बना के फाइल कर देते हैं। ये लास्ट डेट के लिए ये तरीकाकार है। लास्ट डेट कौन सी है? 30 सितंबर, हर साल 30 सितंबर को ना से पहले उसने रिटर्न फाइल करनी होती है हर बंदे ने। तो वो अब एक्सटेंड हो के 8 दिसंबर हो गई है, 8 दिसंबर। उसके बाद एक्सटेंडेड टाइम होता है अगर वो दे दें तो। इस बार जो एक्सटेंडेड टाइम है वो बार काउंसिल का उनके साथ इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपसे दोबारा नहीं मांगेंगे, आप एक बार दे दें। तो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि भाई हमारा जो मायदा हुआ है उसके मुताबिक लोगों ने रिटर्न नहीं फाइल की, क्योंकि उन्होंने जो पोर्टल खोला था वो 1 महीना पहले खोला है, 30 दिन पहले। असूली तौर पर तो ये चाहिए कि हुकूमत को जैसे जुलाई स्टार्ट हुआ है, 30 को साल ख़त्म हो गया, फॉर्म अपने बना के रखें, अगले जुलाई के पहले हफ्ते में पोर्टल खोल दें ताकि लोग रिटर्न फाइल शुरू कर दें। अब 25 या 30 लाख बंदा या 40 लाख लोग 30 दिन के अंदर किस तरह रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं FBR के हवाले से हैं, लेकिन उसने फिर वो सहूलत देता है कि आपसे 2 महीने की एक्सटेंड कर दी, 3 महीने की एक्सटेंड कर दी, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब दरमियान में अगर किसी ने पर्सनल 2018 में जमा करवाई है, हाँ जी, 2019 में उसकी रह गई, हाँ जी, फिर 2020 आ गया, तो अब वो जो 1 साल का उसकी गैप है वो उसका ऑप्शन होता है। वो जो है पहली बात तो ये जुर्माने की बात जो है ना, वो जब तक नोटिस नहीं भेजता उस वक्त तक तो हम उसको पूछते नहीं हैं। बाकी जो है अगर आपको याद आ गया आपने 18 में भरी थी, 19 में नहीं भरी और 20 में आप कह रहे हैं कि मेरी 19 की भर, तो वो रिटर्न भरी जाती होती है, उसके अंदर वो लॉक नहीं करता भी आप गोशवारा खुद ही जमा करा दिए, उसके नोटिस से पहले करा दिया। कई लोगों को वो नोटिस भेज देता है, उसका टाइम होता है कि इस नोटिस के बाद जमा करा रहा है। इसका ये होगा कि आपने 18 की भरी थी तो आप एक्टिव हो गए थे, लेकिन 19 की ना भरने की वजह से वो आप नॉन एक्टिव होने के जो सारे फायदे आपको पूरे साल में होने थे वो फिर नहीं होंगे। अब 20 की जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, जैसे कि 8 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है, इसकी बेस पे जो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट अपडेट होगी वो 31 मार्च या मार्च को जाकर होगी, फर्स्ट डे ऑफ मार्च को। तो अब अगर इस टाइम भी फाइल होना, मिसाल के तौर पर कहते हैं मेरे को प्लॉट लेना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी टैक्स की बचत हो जाए, मैं डबल रेट ना लगे, तो मैं इस टाइम एक्टिव होना चाहता हूँ, तो फिर वो 19 की अपनी रिटर्न भरेगा और उसके साथ अगर वो इंडिविजुअल है तो 1000 रुपये का डिफॉल्ट सरचार्ज भरेगा, तो फिर वो एक्टिव में शामिल हो जाएगा 19 की। वो इस तरह किया हुआ है कि उन्होंने एक सहूलत दे दी है। वो कहते हैं कि पहले ऐसा था कि आप डेट ख़त्म हुई 30 सितंबर थी, अब एक्सटेंड हो गया 8 दिसंबर हो गई है। अब 8 दिसंबर के बाद वो सारी रिटर्नें जमा हो जाएंगी, वो क्या करेंगे फिर 15 दिन 20 दिन या महीना उनके पास लग जाएगा, अभी 1.5 महीना लग जाएगा, तो उसके बाद एक ऑटोमेटिकली लिस्ट अपडेट होगी भी इतने लोगों ने रिटर्नें भर दी हैं और ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ गए हैं। अब डेली रूटीन में ये हो रहा है कि एक बंदे ने परसों गाड़ी लेनी है, वो तो कहता है कि मुझे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हो, अगर मेरा 50,000 टैक्स लग रहा है 25,000 रुपया बचता है, तो हम उसकी 19 की रिटर्न भर देते हैं। उसने ये सहूलत दे दिया कि आप पिछले साल की रिटर्न भरें क्योंकि आपने नहीं भरी थी, और आप 1000 रुपये का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की पेमेंट करें, तो आप उसी दिन विदिन 24 आवर्स, ठीक है, वैसे तो जल्दी हो जाता है लेकिन अब सिस्टम में अभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो 24 आवर्स का टाइम बताते हैं, अभी इतनी देर के अंदर वो आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ले आएगा 1000 रुपया भरने से। आमतौर पे जो लोग बैंकों से गाड़ियाँ वगैरह ले रहे होते हैं, हाँ जी, वो फॉरन एंटीएन बनाकर ये प्रोसीजर कर देते हैं। सर मैंने 18 में भरा था, 19 का नहीं भरा। हाँ जी, मैंने प्लॉट भी सेल किया, अच्छा, 20 लाख
अच्छा अब मैं उसको एक्टिव करता हूँ, हाँ। तो क्या मैं उसका भरूंगा? अब मुझे एक सैलरी पर्सन में वो मैंने 18 में शो किया था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब वो मैंने सेल भी किया, लेकिन 19 में नहीं उसको किया, फाइल किया। हाँ जी। तो एक मेरे जैसा बंदा ये भी खौफ खाता है FBR से, तो यार वो अगर टैक्स 1 लाख और दे देता तो मैंने भी मुसीबत में। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है वो बेची है, तो वो आपने पहले की पड़ी होगी आपके पास, 8 साल से पहले की पड़ी होगी, तो वो उसके ऊपर जो गेन आया है मिसाल के तौर पे आपके बावजूद वो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स कोई नहीं होता। अब मेरे वाले साहब ने मुझे एक प्लाट दिया है, मैंने तो नहीं खरीदा था, मुझे तो विरासत में मिला है। अगर मैंने वो सेल कर दिया है, विरासती चीज़ है, तो मेरी तो विरासती चीज़ है, मैंने तो कमाई नहीं है, तो उसके ऊपर कौन टैक्स लगा सकता है? जो टैक्स होता है ना वो खालस इनकम के ऊपर होता है, जो आपकी सैलरी है ना वो आपकी खालस इनकम है, टैक्स उसके ऊपर होगा। या तो आप ऐसा शुरू कर देना कि रूटीन के अंदर प्लाट लिया है, 6 महीने बाद सेल कर दिया, फिर वो तो कमिश्नर ये कहेगा आपने तो कारोबार शुरू कर लिया है, कारोबार नहीं हो रहा, वैसे रूटीन के अंदर प्लाट था, पड़ा था, हमने सेल किया, ले लिया है, ये गिफ्ट आ गया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। टैक्स सिर्फ खालस इनकम पे होता है। ये ऐसे डराने वाली बात है कि फ़लानी चीज़ पे भी टैक्स है, फ़लानी चीज़ पे भी टैक्स है, फ़लानी चीज़। बाकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करके रखी होगी, हमने रिकॉन्साइल करके चीज़ों को सही तरह बना के रखा होगा, तो अगर ऑडिट हो जाता है मिसाल के तौर पे, वो असेसमेंट करता है कि भाई मुझे सारे लोगों ने रिकॉर्ड सही भी जमा करवाया कि नहीं करवाया, तो सिर्फ आपका कंसल्टेंट ये करेगा, आप खुद चले जाएँ उसके पास, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये चीज़ें जो हैं। आप उसको वो अकाउंट्स उठाएँ जाके जो हम आपको बना के देते हैं, वो आप जाएँ उसको जाके सामने रख दें, वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि इस बंदे ने वर्किंग बनाई हुई है। ये तो नहीं है कि नूरा ही उठा आ गया कि भाई कुछ भी नहीं है। हमारा सवाल का जवाब दें, अब हम 6, 7, 8, 10 हमने करने हैं। हाँ जी। आप हमारे